दोस्तों आज की जो कहानी है बड़ी ही मार्मिक और दिल दहला देने वाली कहानी है, जहां पर रिश्तों की मर्यादा हवस के आगे टूट जाती है और एक पवित्र रिश्ता दोस्तों हवस के आगे चकनाचूर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है और इस कहानी से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। इसीलिए इस कहानी में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की जो सच्ची कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं दोस्तों, ये सच्ची कहानी आपकी ज़िंदगी ही बदल देगी। इसीलिए दोस्तों इस कहानी को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी मेरे भाई बंधु ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके एक फॉलो करने से मेरा मनोबल बढ़ता है। आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट भी करते हो, लेकिन फॉलो नहीं करते हो, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आप फेसबुक को फॉलो जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों आज की जो हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले से। भोपाल ज़िले के अंतर्गत एक गांव में नंदिनी नाम की बेहद ही खूबसूरत महिला की शादी होती है। दोस्तों जब वो अपनी ससुराल में जाती है तो ससुराल में जाते ही उसने ससुराल में कदम रखते ही तो ससुराल वालों का दिल जीत लिया था और बड़े अच्छे से रह रही थी। नंदिनी की शादी को 15 साल गुजर चुके थे, लेकिन इन 15 सालों में नंदिनी की अपनी कोई औलाद नहीं थी। लेकिन नंदिनी को इस बात का कोई गम नहीं था कि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, क्योंकि दोस्तों नंदिनी जब इस घर में 15 साल पहले आई थी तो उसका एक 3 साल का देवर था। 3 साल का देवर था। नंदिनी ने उस देवर को अपने बेटे के जैसा समझा, बेटे के जैसी उसकी परवरिश की, अच्छी शिक्षा दी, अच्छा उसका पालन पोषण किया और उसको अच्छे संस्कार दिए। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए नंदिनी को लगता था कि ये मेरा अपना ही बेटा है, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरीके से दोस्तों समय का चक्र घूमता है और 15 साल कब गुजर जाते हैं ये किसी को भी पता नहीं चलता है। दोस्तों ये जो 3 साल का देवर था, जब नंदिनी इस घर में दुल्हन बन के आई थी तो आज के समय में ये एक 18 साल का नौजवान हट्टा कट्टा जवान लड़का बन चुका था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये जो लड़का था, इसका देवर था, ये बाहरी लोगों की संगत में आके बिगड़ चुका था। शराब का आदी हो जाता है, सिगरेट बीड़ी पीने लगता है और इसकी जो गंदी नज़र होती है वो महिलाओं के ऊपर भी गंदी नज़र इसकी होती थी। इसीलिए दोस्तों इसका जो देवर होता है नंदिनी का, वो भी नंदिनी के ऊपर गंदी नज़र रखा करता था, लेकिन वो कहने से डरता था कि कहीं ना कहीं उसके बड़े भाई को पता ना लग जाए। दोस्तों इस तरीके से समय गुजरने लगता है, लेकिन कुछ ही समय के अंदर अंदर जो नंदिनी का पति होता है वो अचानक से बीमार हो जाता है और बीमार इतना होता है कि वो ठीक भी नहीं होता है। नंदिनी ने उसका इलाज कई अच्छे हॉस्पिटल में करवाया, लेकिन उसका इलाज कहीं से भी ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर दोस्तों वो जो बीमारी होती है वो जड़ पकड़ लेती है और नंदिनी के पति का उस बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। पति की मृत्यु के बाद दोस्तों जो नंदिनी होती है वो काफ़ी टूट जाती है, परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी जो ज़रूरतें थी, जो उसका पति था वही पूरी किया करता था। अब पति की चिता के साथ दोस्तों नंदिनी ने अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को उसी चिता में सुहा कर दिया था और उसने सोच लिया था कि उसका जो 18 साल का देवर है, बेटे जैसा देवर है, अब बुढ़ापे में उसकी लाठी बनेगा, बुढ़ापे में उसका सहारा बनेगा। लेकिन उसके देवर के मन में क्या चल रहा था नंदिनी के प्रति, नंदिनी को इसके बारे में कुछ भी भनक नहीं थी। वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि आगे उसका जो बेटे जैसा देवर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इस तरीके से दोस्तों जो 25 दिन का समय गुजर जाता है, नंदिनी के पति की मृत्यु के 25 दिन के बाद एक काली ऐसी रात आती है दोस्तों जिसने नंदिनी की पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास इसका जो 18 साल का देवर होता है वो अपनी भाभी के कमरे में चला जाता है। इसकी भाभी जब उठती है तो इससे पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए, भूख लगी है या प्यास लगी है, कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूँगी। लेकिन इसके देवर की जो निगाह होती है वो इसके ऊपर टिक जाती है और वो जानवर बन जाता है और अपनी हवस की बातें अपनी भाभी के सामने रख देता है। दोस्तों नंदिनी जब अपने देवर की इस काली बातों को सुनती है तो एक झन्नाटेदार उसको थप्पड़ जड़ देती है और उससे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारी माँ के जैसी हूँ, मैंने तुम्हें माँ के जैसी परवरिश की है। लेकिन दोस्तों ये इसका देवर होता है जानवर बन जाता है, उसकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो तुरंत ही उसके ऊपर झपटने लगता है और अपनी ताकत के बल पर उसकी असमत लूटने में कामयाब हो जाता है। जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो फिर कमरे से बाहर चला जाता है।
अगले दिन जब सुबह होती है तो जो नंदिनी होती है वो इसके बारे में अपने सास ससुर को बताती है, अपने देवर के बारे में सास ससुर को बताती है। दोस्तों, जब सास ससुर अपने बेटे की इस करतूत के बारे में जानते हैं तो वो अपने बेटे की करतूत को छुपाने के लिए, गलती को छुपाने के लिए उल्टा ही नंदिनी के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तूने ही उसे डरा धमकाकर उसके साथ इस तरह का काम किया होगा। लेकिन दोस्तों, नंदिनी ये नहीं जानती थी कि आगे चल के उसकी ज़िंदगी में और क्या बदलाव आने वाले थे। दोस्तों, ये जो इसका देवर होता है और इसका पिता यानी कि इसका देवर और ससुर एक योजना बनाते हैं। वो सोचते हैं कि नंदिनी अगर इसके बारे में अपने मायके वालों को ना बता दे, बाहर समाज को ना बता दे, उससे पहले एक योजना बनाई जाए। इसीलिए इन्होंने एक पंचायत बुलाई और पंचायत में सब परिवार वालों को बुलाया और गांव के कुछ लोगों को भी बुलाया। उस पंचायत में दोस्तों, जो नंदिनी के ससुराल वाले होते हैं वो पलटवार कर देते हैं और उल्टा ही नंदिनी के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि नंदिनी ने हमारे बेटे को डरा धमकाकर उसके साथ अपनी इच्छा को पूरा किया। पति के गुजर जाने के बाद उसकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए उसने हमारे बेटे का सहारा लिया और जानबूझकर उसने ये काम किया और हमारे बेटे को बदनाम कर रही है। दोस्तों, जो पंचायत के लोग होते हैं ये जो पंचायत के लोग होते हैं ये उल्टा नंदिनी को ही डांटने लगते हैं और उसको चरित्रहीन बताते हैं, कलंकिनी बताते हैं और तरह तरह की उसको बातें कहते हैं। जहां नंदिनी ने 15 साल इस परिवार की सेवा की, 15 साल इस घर में वो रही, सेवा की सब लोगों की, उसी परिवार वालों ने, उसी पंचायत वालों ने दोस्तों नंदिनी को उस घर से और उस गांव से चरित्रहीन कहकर निकाल दिया। दोस्तों, नंदिनी के ससुराल वालों का रास्ता साफ हो जाता है क्योंकि नंदिनी को उन्होंने घर से निकाल दिया था। नंदिनी परेशान होकर, बेसहारा होकर वो गांव से बाहर एक कुटिया बनाती है और उस कुटिया में रहना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही 2 महीने का समय गुजरता है दोस्तों, तो नंदिनी को एहसास होता है कि उसके देवर ने उस काली रात जो हरकत की थी उसका अंश उसके पेट में पल रहा है। लेकिन दोस्तों, नंदिनी ने कई बार सोचा कि इस अंश को वो मिटा दे, लेकिन उसने सोचा कि नहीं, ये तो मेरी कोख से जन्मेगा, इसे मैं कैसे मिटा सकती हूँ। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे जो नंदिनी जहाँ पर रह रही थी वहाँ के लोगों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वहाँ के लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया और उसके बारे में तरह तरह की गलत बातें कहना शुरू कर दिया। नंदिनी ने उन लोगों की बातों को बर्दाश्त किया। नंदिनी ने उस दर्द को सहा जिसकी वो हकदार भी नहीं थी। दोस्तों, धीरे धीरे 9 महीने का समय गुजर जाता है। 9 महीने के बाद नंदिनी एक बेटे को जन्म देती है। जब नंदिनी बेटे को जन्म दे देती है दोस्तों, तो जो आसपास के लोग होते हैं वो उसकी इज्जत को उछालना शुरू कर देते हैं, उसके बेटे को हराम का कहना शुरू कर देते हैं और तरह तरह की उसको बातें कहा करते थे। दोस्तों, धीरे धीरे नंदिनी को भी एहसास हो जाता है कि अब उसका जो बेटा है वो अपने बेटे को क्या नाम देगी, किसका सहारा वो बनेगा, आखिर लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, लोग क्या उसके बारे में सोचेंगे कि ये किसका है, कहाँ का है, क्या गंदी नाली का कीड़ा है। नंदिनी ने जब ये सोचा तो उसने भी एक फ़ैसला किया और उसने उस जगह को हमेशा के लिए त्यागने का फ़ैसला किया। उसने सोचा कि अपनी पुरानी यादें, पुराना जो समय उसने यहाँ पर बिताया था और सब कुछ वो यहाँ पर छोड़ के अपने बेटे को लेकर वो एक ऐसी अनजान जगह चली जाएगी जहाँ पर उसे कोई ना जानता हो। इसीलिए दोस्तों, अगले दिन सुबह नंदिनी अपना सामान समेटती है और अपने बेटे को गोद में लेती है और ट्रेन में बैठ जाती है। अगले दिन जब ट्रेन पहुंचती है तो नंदिनी को पता लगता है कि ये ट्रेन तो मुंबई जैसे बड़े महान नगर में आ चुकी है। अब उस मुंबई जैसे बड़े शहर में नंदिनी को कोई जानता नहीं था, इसीलिए नंदिनी वहाँ लोगों के घरों में काम मांगना शुरू कर देती है। दोस्तों, कुछ लोग नंदिनी को मना कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम तुम्हें काम दे देंगे। अब नंदिनी मुंबई में रहकर काम करना शुरू कर देती है, लोगों के घरों में बर्तन मांजना शुरू कर देती है, कपड़े धोना, लोगों के घरों की साफ सफाई करना शुरू कर देती है और उससे जो पैसे आते थे उसी से वो अपने बेटे का पालन पोषण करना शुरू कर देती है। तो आज की जो कहानी थी दोस्तों, ये इतनी ही कहानी थी। तो इस कहानी का सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को यही था दोस्तों कि जब इंसान किसी के ऊपर आंख मूंद के भरोसा कर लेता है लेकिन वही इंसान उसके लिए गलत साबित हो जाता है, तो ऐसे इंसानों के साथ क्या होना चाहिए। दोस्तों, जहां नंदिनी ने अपने सास ससुर में, अपने ससुराल में 15 साल गुजार दिए, 15 साल उनकी सेवा की, विश्वास भरोसा उनको दिखाया और बेटे जैसे देवर को उसने अपना बेटे के जैसा समझा, उसको अच्छे परवरिश दी, अच्छे संस्कार दिए, लेकिन उसी बेटे जैसे देवर ने उसके साथ जो हरकत की दोस्तों, उसे जानने के बाद लोग यही सोचने पर मजबूर हो गए कि यार कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है।
दोस्तों अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार 15 साल गुजर गए लेकिन नंदिनी का उसके पति से कोई बच्चा नहीं था और अचानक से जब उसका देवर उससे मिला तो अचानक से उसके बच्चा भी पैदा हो गया। तो इसके बारे में मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि कभी कभी औरत में कमी नहीं होती है, कभी कभी आदमी में भी कमी हो सकती है। और यही कंडीशन होती है कि जब आदमी में कमी होती है तो कहीं ना कहीं औरत के बच्चा नहीं हो पाता है। हो सकता है कि जो नंदिनी थी उसके पति में कमी हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए कि इंसान गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बस उसको अच्छे से परखना आना चाहिए। बाकी इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इसके बारे में आपकी क्या राय है ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।